क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें दे रखा है इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। फिर कंडीशन ये लगाया है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। मैथ में 2 मार्क्स उसको ज्यादा मिलता है और 3 मार्क्स आपकी कम हो जाते हैं किसमें? इंग्लिश में। तब यहाँ पे बोल रखा है कि उन कंडीशन लगाने के बाद कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है 210। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उनके मैथ्स और इंग्लिश में क्या मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स और इन इंग्लिश बी वाई। क्लियर? और हमको क्या दे रखा है? जो उनका सम है वो कितना है? 30 है। तो बेटा यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश का जो सम है उसको कितना मिलाकर उसका मार्क्स आया? 30 आया। ओके, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम दिखा सकते हैं y इज इक्वल टू 30 माइनस क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। क्लियर? तो y बेटा हमने क्या बोला यहाँ पे? ये आपका हो गया इंग्लिश और मैथ्स का आपका यहाँ पे x है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा बोला है कि मैथ्स में आपके क्या होते हैं? 2 मार्क्स आपके ज्यादा आते हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे? x प्लस 2। और बोला है इंग्लिश में हमारे 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाए? 30 माइनस एक्स माइनस 3, दैट मीन्स 27 माइनस एक्स। क्लियर? फिर इसके बाद हमसे ये बोला गया है कि जो उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो मैथ्स में मार्क्स हैं उसके और जो इंग्लिश में मार्क्स हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोला है कि वो कितना हो जाता है? 210। तो दैट मीन्स हम बेटा क्या लिखेंगे? x इंटू वाई। कितना हो रहा है? 210 हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैथ्स का मार्क्स है वो आपका कितना है? x प्लस 2 है। और बेटा यहाँ पे जो आपका y जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाए? 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। तो यहाँ पे अब क्या होगा? x इंटू 27 माइनस एक्स और प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 टू कितना हो जाएगा? 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। अब बेटे यहाँ पे कितना है आपका? 27x है। तो 27x में से हम कितना यहाँ से कम करेंगे? 2x। तो हमारे पास मिलेगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 54 बेटा निकालिए, इसमें से कितना मिलेगा आपका? 50 निकाल देंगे तो हमें मिलेगा आपका 160। और 160 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? माइनस 156 और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0। यहां से आपका करिए माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0। ये चीज हमको मिलेगा। अब 156 के हमें ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिनका कि हमारे पास सम कितना हो जाए? 25। तो बताएगा कितना होगा? 156। तो अगर हम 2 से करेंगे तो 7 जा 14, 2 8 जा 2 3 जा और कितना हो जाएगा? 9 जा 3 1 जा और 3 3 जा 13 बन जा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 और 13 का सम कितना हो जाएगा आपका? 25। तो कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा बेटा? x। तो ये हो जाएगा x माइनस 13। यहाँ से बेटा कॉमन लेंगे माइनस 12, तो ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा x माइनस 13 आपका कॉमन हो जाएगा, सो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ पे क्या करेंगे? x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना हो गया? 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 12।
अब बेटे हमें वैल्यू कहां पर पुट करना है, तो x का तो हमारे पास निकल गया। अगर हम x का वैल्यू 13 लेंगे तो हमारे जो इंग्लिश में मार्क्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा आपके, यहाँ पे 30 माइनस 13 और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, इक्वल टू 17। तो बेटा एक तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बन रहा है, एक आंसर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, एक आपके बन रहा है कि मैथ्स में आपकी जब हम ले रहे हैं कितने 12 ले रहे हैं, तो इंग्लिश में हमारे कितने आ रहे हैं 17 आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम सॉरी कितना लिया आपने 13 लिया, 13 लिया तो कितना बना 17 बना। अगर हम बेटा यहाँ पे कितना ले लें आप 12 ले लें, तो अगर x का वैल्यू हमने कितना ले लिया 12 ले लिया, तो मैथ के मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए आपके 12 हो गए। तो यहाँ पे अब आपके मार्क्स जो है इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। तब आपके यहाँ पर मैथ में अगर हमारे 12 आ रहे हैं तो इंग्लिश में हमारे कितने आएंगे 18 आएंगे। अब इसको चेक करिए जरा रिजल्ट देखिए। ओके क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोल रखा था डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से कितना जाता है 60 जाता है। फिर इसके बाद बोल रखा द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो बेटा जो हमारा लॉन्गर साइड है, बड़ी साइड जो है वो छोटी साइड से कितना जाता है 30 जाता है। तब हमसे बोल रखा है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है उनकी हमें साइड्स फाइंड करनी है। ओके अब जैसे यहाँ पे एक हम ड्रॉ कर लेते फिगर, ये हमारे पास एक क्या है बेटा रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसको बोल दिया ए बी सी और डी, और ये क्या बेटा इसका डायगोनल है। अब आप समझिए बेटा कि क्वेश्चन में हमको क्या नहीं दे रखा है, देखिए हमें शॉर्टर साइड यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो डायगोनल है वो भी डिपेंड है किस पे शॉर्टर साइड पे, और जो लॉन्गर साइड है वो भी हमारा किस पे डिपेंड है शॉर्टर साइड पे। तो हमें यहाँ पे क्या सपोज करना है शॉर्टर साइड को सपोर्ट हम यहाँ पे सपोज करेंगे। लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, कितनी होगी एक्स होगी, तो यहाँ पे बेटा डायगोनल कितना हो जाएगा हमारा, डायगोनल हो जाएगा बी एक्स प्लस 60 क्योंकि बोला है 60 मोर है, और जो आपकी लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी बी एक्स प्लस 30 क्योंकि उसने कितना बोला है 30 ज्यादा होगा। अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपको रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या पता है कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हर एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये हमारी शॉर्टर साइड है, इसको x बोल दिया। अगर ये हमारी यहाँ पे लॉन्गर साइड हम इसको सपोज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 30 और ये हमारा डायगोनल है तो ये हो गया x प्लस 60। तो इस फिगर में ही आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem says that the square of hypotenuse is equal to the sum of square its altitude and base. So BC square plus AB square. So AC's value is x plus 60 whole of square is equal to BC's value is x square and AB's value is x plus 30 होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे ओपन कर देंगे इनके स्क्वायर्स को। जब ओपन करेंगे बेटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 60 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा आपका 120x। कौन सा आइडेंटिटी यूज किया हमने a प्लस बी होल रेज टू 2 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये बेटा कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 900 और 30 इंटू 2 60x। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग विच आइडेंटिटी a प्लस बी होल रेज टू 2 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा देखिए एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, जैसे कि हमने हमेशा बोला है कि अगर सेम साइन के साथ है तो वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेटा आपका कितना रह जाता है 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900।
अब बेटा हम लोग क्या करते हैं 120x प्लस 600 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे टू द राइट हैंड साइड। तो हमारे पास कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमें मिल रहा है बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 60x और माइनस 120x को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 60x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 60x हो गया और हम सॉल्व करेंगे 900 और माइनस 3600 को तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब बेटा हमें इसके ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं कि जिनका की डिफरेंस कितना हो जाए 60। वेरी सिंपल 2700 तो यहाँ पे 90 इंटू 30 कितना हो जाएगा 00 और 3 9 जा 27 और 90 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया 30 हो गया सॉरी 60 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा x कॉमन होगा सो x माइनस 90 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 30 यहाँ से कॉमन लेंगे सो x माइनस यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 90 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग करते हैं और यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा x माइनस 90 और इंटू आपका हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30। बेटा कोई भी साइड हमारी कैसी नहीं हो सकती है नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। अब देखो उसने बेटा क्या बोला था हमसे ये बोला था कि भैया हमें साइड बता दो किसकी रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो डायगोनल तो उसने पूछा भी नहीं है तो यहाँ पे बेटा उसकी जो शॉर्टर साइड होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 90 मीटर की हो जाएगी। दैट मीन्स ये वाली साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी 90 मीटर और उसने लॉन्गर साइड फाइंड करने को बोला है तो 90 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इक्वल टू 120 मीटर। तो इसका मतलब ये वाली साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी 120 मीटर। अगर वो डायगोनल की भी बात करता तो डायगोनल हम निकाल सकते तो डायगोनल हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल के x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं गया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150 मीटर। ओके अब आप इसको कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। आप यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये बोला था अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड थी ना तो कम हुई और ना ही ज्यादा हुई। एक यूनिफॉर्म स्पीड से उसने कितना ट्रेवल किया 360 किलोमीटर। फिर उसके बाद कंडीशन लगा रखा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो बोल रखा है उसी सेम डिस्टेंस को वो ट्रेवल क्या करेगा 1 आवर कम लगेगा 1 घंटा उसमें कम लगेगा। तो हमसे पूछा गया तब स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी क्या होगी। क्लियर हमें क्या नहीं पता बेटा यहाँ पे ट्रेन की स्पीड नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन Vx। ओके फाइन। तो बेटा यहां पर तब अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर था यूनिफॉर्म स्पीड तो उसने 360 किलोमीटर कितने समय में तय किया। तो बेटा हम उसको बोल देते हैं t1। तो t1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 360 ओवर x बिकॉज आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके बेटा ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं कितना 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब उसका स्पीड कितना हो गया बेटा x प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग टाइम निकालेंगे t2 तो कितना सेम डिस्टेंस बोला है 360 ओवर x प्लस 5। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अब आप ये देखिए बेटा उसी अब जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो उसी क्या करेगा 1 आवर उसे कम लगेगा 1 घंटा कम लगेगा। तो दैट मीन बेटा तो कहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है आपको जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है तो वहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t1 माइनस t2 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा 1 आएगा। इज इट क्लियर। ओके अब t1 का वैल्यू रख देंगे बेटा तो कितना होगा 360 ओवर x माइनस
360 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 360 इंटू एक्स इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए बेटा ये चीज समझ में आ रही है कि यहां पर जैसे कि मान लो सपोज उसका जब यूनिफॉर्म स्पीड था उसे 10 आवर्स लग रहे थे, मतलब 10 घंटे लग रहे थे, और जब उसका स्पीड बढ़ गया तो उसे अब कितना लगेगा 9 आवर्स लगेंगे, मतलब 9 घंटे लगेंगे। तो बेटा 10 में से 9 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने क्या किया, जहां पे टाइम ज्यादा लग रहा था उसमें से जहां टाइम कम लग रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। इस बेसिस पे मैंने T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना लिखा है 1 लिखा है। क्लियर। अगर बेटा यहाँ पे स्पीड कम होती और यहाँ पे स्पीड ज्यादा होती तो मैं क्या लिखता T2 माइनस T1। इज इट क्लियर? ओके। अब यहां पर आते हैं, अब इसको बेटा कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 360 इंटू एक्स और 360 इंटू 5 माइनस 360 एक्स ओवर यहां पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 माइनस प्लस कैंसिल। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 3 कैरी 5 3 जा 15 और 3 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब बेटा हम इसको शिफ्ट कर देंगे टू द राइट हैंड साइड और हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब बेटा हमें 1800 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने जिनका की डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब हम यहां पर देखते हैं 1800 तो 2 9 जा 2 4 5 0 फिर 2 2 2 5 फिर कितना हो जाएगा आपका 3 7 जा फिर आपका हो जाएगा 3 2 जा 4 फिर आपका 5 एंड 5 दिस। अब यहाँ पे देखो बेटा कितना हो रहा है आपका 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो बेटा इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 45 और इस सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा था 40। तो इसका मतलब है 1800 के जो हमें दो फैक्टर मिल रहा है वो 45 और 40 जिसका कि डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा 5। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या दो फैक्टर यूज करेंगे 45 एंड 40 जिसका कि डिफरेंस कितना है 5 है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। फ्रॉम दीज टू टर्म्स हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो x प्लस 45 हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा और ये जो रिमेनिंग टू टर्म्स है यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस 40 तो ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0 और इन दोनों टर्म से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा x प्लस 45 और इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस 45 और x इक्वल टू कितना मिलेगा 40। बेटा कभी स्पीड हमारी कैसी नहीं हो सकती है नेगेटिव नहीं हो सकती है, तब हम इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे और हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं जो यूनिफॉर्म स्पीड हमारी निकल कर आई है ऑफ ट्रेन दैट इज 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर। This is the speed of the train. We come to the question number 9. Question number 9 says that two water taps. बेटे कितने वाटर टैप्स मतलब जो नल होते हैं उनको बोलते हैं। क्लियर। टुगेदर कैन फिल टैंक कितने समय में भरते हैं 9 होल 3/8 आवर्स में। जब दोनों ही हम नल को एक साथ खोल देते हैं तो वो 9 होल 3/8 आवर्स में भर देते हैं। ठीक है। कंडीशन क्या लगी द टैप ऑफ द लॉन्गर डायमीटर, मतलब दो टैप है तो दोनों का डायमीटर डिफर कर रहा है। तो बोल रखा है कि जो आपका जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 आवर्स क्या कर रहा है कम ले रहा है किससे आपका स्मॉलर जो आपका टैप है उससे। ओके। तो फिल द टैंक सेपरेटली अलग अलग बात कर रहा है। तब बोल रखा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक। तो मतलब हमें दोनों का टाइम अलग अलग निकालना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो दोनों ही जो हमारे नल है वो कितना टाइम लेंगे कितना समय लेंगे एक टैंक को भरने में।
अब यहाँ पे बेटा एक चीज देखिएगा, कंडीशन क्या दे रखी है कि हमें लॉन्गर डायमीटर के बारे में तो जो टैप है उसका तो दे रखा है, लेकिन स्मॉलर के बारे में नहीं दे रखा है। तो हम क्या लेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर वन लिख देते हैं इस तरीके से, स्मॉलर वन बी एक्स। अगर वो कितना टाइम लेता है, जो स्मॉलर वन आपका टैप है, अगर वो एक्स आवर्स लेता है, तो हमारा जो लॉन्गर वाला है, अब उसमें बेटा कितना टाइम लगेगा, एक्स माइनस 10। ऑब्वियसली उसमें 10 आवर्स क्या है, पहले तो जल्दी भरेगा ना, तो उसमें से उसका टाइम क्या कर देंगे, 10 आवर्स निकाल देंगे। ओके, अब ये दोनों ही कंडीशन कैसे दे रखी है, सेपरेटली दे रखी है। अब बेटा हम लोग निकालेंगे, किसमें निकालते हैं बेटा, कि 1 आवर में वो कितना फिल करेंगे। तो हम देखते हैं बेटा इन 1 आवर, तो बेटा हमारे पास टैंक तो एक ही, तो वो कितना समय लेंगे, 1/x। क्लियर, टैंक को हमने होल मान लिया है। अब उसमें से हमने ये देख लिया है कि 1 घंटे में कितना पार्ट ऑफ टैंक हमारा हो जाएगा, तो बेटा इतना पार्ट ऑफ टैंक हमारा फिल होगा, कितने आवर्स में, 1 आवर्स में। क्लियर, ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, पार्ट ऑफ टैंक हमारा फिल होगा कितने आवर्स में, 1 आवर्स में। और ये किसके थ्रू हो रहा है बेटा, आपके स्मॉलर वन। इज इट क्लियर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इन 1 आवर, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्मॉलर वन का हमने यहाँ पे यूज किया है, स्मॉलर वन जो टैप है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा लॉन्गर वन डायमीटर टैप। तो बेटा इन 1 आवर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी इस तरीके लिख दीजिए 1 आवर। तो इन 1 आवर ये कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल करेंगे, जब 1/x माइनस 10 पार्ट ऑफ टैंक। क्लियर। अब देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, स्टार्टिंग में बोल रखा है कि 2 टैप, अगर वाटर टैप्स हैं हम एक साथ अगर उनको खोल देते हैं, एक साथ उन दोनों नल को ओपन कर देते हैं, तो वो कितना टाइम लेते हैं, 9 होल 3/8 आवर्स। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा अगर हम इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो 8 9 से कितना हो जाएगा, 72, और 3 कितना हो जाएगा, 75/8। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पार्ट ऑफ टैंक के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर हम पार्ट ऑफ टैंक यहाँ पे निकालेंगे, पार्ट ऑफ टैंक जो फिल होगा टुगेदर, जब हम उसको ओपन किए तो 1 डिवाइडेड बाय 75/8 दैट इज इक्वल टू 8/75। क्लियर। क्योंकि हम क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ऑफ टैंक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 1/x प्लस 1/x माइनस 10 करेंगे तो इक्वल टू कितना पार्ट ऑफ टैंक हमारा फिल होगा, 8/75। इज इट क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसको बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम x इंटू x माइनस 10, तो यहाँ पर x माइनस 10 और प्लस x इक्वल टू 8/75। ओके फाइन। तो यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ओवर x स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब इसको यहां पर हम लोग तो कितना मिला हमें, 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x इंटू 75 और 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। सर आपने 2x लिया तो माइनस 10 नहीं लिया जाएगा साथ में। ओके, अलग करते हैं, सही है, नहीं तो गलत हो जाता है। यहाँ पर रह गया है, तो बेटा यहाँ पर कितना हुआ, x माइनस 10x 10 प्लस x ओवर। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 10। तो 2x माइनस 10 ओवर x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो 75 इंटू 2x माइनस 10 और 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो कितना हो जाएगा बेटा, 150x और माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर और माइनस 8 10 जा 80x। क्लियर। अब हम बेटा इसको शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या होगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750 इक्वल टू 0।
8x² हो जाएगा और यहाँ पे कितना बनेगा आपका 230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। अगर हम इसे 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 4x² मिल जाएगा, माइनस 2 1 2 और 2 1 2 5x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 3 6 और 2 7 और आपका 5 इक्वल टू 0। तो हमको बेटा मिलेगा 4x² माइनस 115 प्लस 375 इक्वल टू 0। बेटा अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कर लेते हैं 4 इंटू कितना 375। क्लियर, मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है कि 4 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, अगर 4 है बेटा तो यहाँ पे 2 और 2 लिख लो और 375 के हम लोग यहाँ पे फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब किससे बेटा ये हो जाएगा हमारा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 5 जा। अब किससे होगा बेटा आपका 5 से होगा, तो 5 2 जा और 5 जा, फिर 5 से होगा 5 1 5 फिर 5। अब बेटा हमें इसके ऐसे तो फैक्टर फाइंड करने की जिनका की सम कितना हो जाए 115 हो जाए। तो यहां पे देखिए बेटा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 12 हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बनना है। 2 2 जा 4 4 5 जा सर 115 ओके। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 25 जा 100। तो बेटा ये हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ गया और 3 5 जा 50। तो बेटा ये हमारे कितना, यहाँ से क्या फैक्टर निकल के आएंगे हमारे 100 और 50, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 115। तो हम लिख सकते हैं 4x² माइनस 100 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 4x² हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस 100x हो जाएगा और माइनस 15x हो जाएगा प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, तो 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 425 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा आपका 25। यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा जो कॉमन होगा कितना हो जाएगा x माइनस 25 और यहाँ पे कितना मिलेगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो बेटा x इक्वल टू कितना आया 25 और x इक्वल टू कितना हो जाए 15/4। अब बेटा यहाँ पे एक को हम रिजेक्ट करेंगे और एक को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो रिजेक्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, अगर हम यहाँ पे देखो 25 लेते हैं, अगर हमारा स्मॉलर वन कितना लेता है 25 आवर्स, तो बेटा 25 माइनस 10 करेंगे तो जो हमारा लार्जर वन है वो कितना लेगा बेटा आपका 15 आवर्स लेगा। अब आप बेटा यहाँ पे ये चीज समझे क्यों हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको भी हमें लेना चाहिए था। हाँ, तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे 15/4 अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 4 3 जा हो गया बेटा, फिर कितना 20 तो 3.5 आ रहा है बेटा ये। अगर बेटा हमें यहाँ पर टाइम कितना लेंगे 3.5, तो बेटा यहाँ पे क्या नेगेटिव में जाएगा क्या, 3.5 माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगी नेगेटिव वैल्यू। तो बेटा कभी टाइम नेगेटिव में तो नहीं कोई लेगा। क्लियर, तो इस वजह से हम यहाँ पर किसको बेटा लेंगे 25 को और इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 25 आवर्स किसको लगेंगे, जो हमारा स्मॉलर वन है, और लार्जर वन को कितना लगेगा आपका 15 आवर्स। क्लियर।